क्या रोजाना सिर्फ 1% का सुधार सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है? आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के पीछे की उस जबरदस्त ताकत को जानेंगे और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी से जो इस पूरे सिद्धांत को सच साबित कर देती है। तो पहला हिस्सा है एक अप्रत्याशित चोट। कभी कभी ना बस एक ही पल काफी होता है सब कुछ बदलने के लिए। सोचिए, किताब खुलते ही ये लाइन सामने आती है। ये हमें सीधे उस पल में खींच लेती है। हाई स्कूल का आखिरी दिन, एक बेसबॉल का खेल, और पलक झपकते ही सब कुछ बिखर गया। और ये कोई मामूली चोटें नहीं थी, मतलब ये जानलेवा थीं। खोपड़ी में कई फ्रैक्चर, आंखों के दोनों सॉकेट चकनाचूर और दिमाग में इतनी भयानक सूजन कि डॉक्टरों को उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखना पड़ा। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये तो जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। अब आता है दूसरा हिस्सा, वापसी का वो लंबा धीमा रास्ता। चोट से उभरने की ये जो यात्रा थी, ये बहुत ही कठिन थी। रिकवरी का सफर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना धीमा और मुश्किलों से भरा होगा। हफ्तों तक हर चीज दो दिखना। 8 महीने बाद जाकर कहीं वो फिर से कार चला पाए, और जब 1 साल बाद वो अपने जुनून बेसबॉल की तरफ लौटे तो उन्हें टीम से ही निकाल दिया गया। सोचिए, ये कितना बड़ा भावनात्मक झटका रहा होगा। लेकिन कभी कभी जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। निराशा के इस दौर के बाद कॉलेज ने उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दिया, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल पा सकते थे। और यहीं से कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, छोटी आदतों की शक्ति का। यहीं पर उन्हें नियंत्रण वापस पाने की चाबी मिली। देखिए, जहां कॉलेज के ज्यादातर साथी देर रात तक वीडियो गेम खेलते थे, वहीं जेम्स ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी चीज से शुरुआत की, अपनी नींद की आदतों को सुधारना। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कोई पहाड़ तोड़ने जैसे मुश्किल काम नहीं थे। बस अपना कमरा साफ रखना, टाइम पर सो जाना, हफ्ते में कुछ बार एक्सरसाइज करना और अपनी पढ़ाई की आदतों को सुधारना। यही वो छोटे छोटे कदम थे जिन्होंने धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास और जिंदगी पर उनका कंट्रोल वापस लौटाया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन छोटी छोटी आदतों में आखिर ऐसा क्या जादू है? चलिए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। चौथा हिस्सा, 1% बेहतर होने का विज्ञान। लेकिन ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से इतने बड़े नतीजे मिल कैसे सकते हैं? ये गणित काम कैसे करता है भला? इसका जवाब इस ग्राफ में छिपा है, जिसे कहते हैं निराशा की घाटी। हम सब सोचते हैं कि तरक्की ना एक सीधी लाइन में होगी, आज मेहनत की कल रिजल्ट मिलेगा, पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। असल में नतीजों को दिखने में काफी वक्त लगता है, और इसी लंबे इंतजार के दौर में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, ये जाने बिना कि सफलता बस कुछ ही दूर थी। जैकब रीस की ये बात इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, एक पत्थर तोड़ने वाला 100 बार हथौड़ा मारता है, कुछ नहीं होता, पर 101वीं चोट पर पत्थर टूट जाता है। तो क्या पत्थर उस आखिरी चोट से टूटा? नहीं, वो उन 100 चोटों का भी नतीजा था जो पहले मारी गई थीं। और यहीं पर हमें मिलता है परिणामों का असली राज। और वो राज ये है कि सारा खेल लक्ष्यों का नहीं, सिस्टम का है। तो फिर ये एटॉमिक है क्या भला? यूं समझिए, ये एक बहुत छोटी आदत है, एक 1% का सुधार जो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जैसे एटम यानी परमाणु जुड़कर मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते हैं, वैसे ही ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े असाधारण परिणाम बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं बदलती, ये हमारी पहचान बदलती हैं। हर आदत अपनी पहचान के लिए एक वोट की तरह है। हर बार जब कोई लिखता है तो वो इस बात के लिए वोट करता है कि मैं एक लेखक हूं। तो जो भी इंसान बनना चाहता है, उसका सबसे सीधा रास्ता है वो काम करना जो वैसा इंसान करता है। तो चलिए इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, और ये सवाल हम सब के लिए है। वो कौन सी सिर्फ 1% की आदत है जिसे अगर आज से ही शुरू किया जाए तो वो हमारी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है?